दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है क्योंकि मैंने अब तक जो लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं आईटीबीपी ट्रेड्समैन के कट ऑफ के ऊपर वीडियो बनाने वाला हूं, तो जी हाँ, फाइनली मैंने वो वीडियो बना दी है। तो आज मैं इस वीडियो में बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करने वाले कि पिछली वैकेंसी जो कि 2014 में हुई थी ट्रेड्समैन के रिगार्डिंग, वो वैकेंसी जब क्लियर हुई तो क्या रही कट ऑफ, या फिर क्या मार्क्स कैंडिडेट ने अचीव करे जिसकी वजह से उनका सिलेक्शन हुआ, या फिर अलग अलग ट्रेड के लिए कितने कितने मार्क्स पे वो जाके उन लोगों ने कट ऑफ बनाई हुई है। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं आज इसी वीडियो। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। तो सबसे पहले हम बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि इससे ज़्यादा मज़ेदार वीडियोस आपको आने वाले टाइम में मिलते जाएंगे। तो मैं वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो वीडियो मैंने उसको कुछ पार्ट में बनाया, मैंने स्लाइड के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की है क्योंकि जो पीडीएफ था, अगर मैं पीडीएफ को डायरेक्टली अपलोड कर देता तो शायद आपको समझने में थोड़ी प्रॉब्लम होती कि क्या मार्क्स है, कैसे है, तो आपको पर्टिकुलर चीज़ें ढूंढनी पड़ती। तो इसलिए मैं पीडीएफ का लिंक जो वो डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूँ, आप वहाँ पे जा करके लिंक पे क्लिक करोगे तो डायरेक्ट वो पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी 2014 वाली, तो आप वहां से भी देख पाओगे। लेकिन मैं आपको एक चीज और बता दूंगा, इसकी ये जो कट ऑफ बनाई गई ये मेडिकल के लिए कट ऑफ बनाई गई है, और जो फाइनल मेरिट होती है यानी कि मेडिकल के बाद भी जो मेरिट बनाई जाती है उसमें कभी भी आपको कट ऑफ वगैरह नहीं दिखाया जाता। उसमें डायरेक्टली गाइस जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट किए जाते हैं उनके नाम की लिस्ट आ जाती है। तो फिलहाल मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर दे रहा हूँ। तो अभी मेडिकल के लिए किन लोगों को बुलाया गया था, फिर क्या कट ऑफ थी मेडिकल के लिए, तो वो मैं आपको साथ डिस्कस करने वाला हूँ। एक चीज़ आप याद रखना कि मेडिकल से बहुत ज़्यादा आगे पीछे नहीं जाती, सिर्फ 1 या 2 नंबर कट ऑफ ऊपर नीचे हो सकती है। तो सबसे पहले बात करेंगे आईटीबीपी ट्रेड्समैन कट ऑफ। ये मेरा फर्स्ट स्लाइड है जहाँ पे आप देख सकते हो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, कट ऑफ ऑफ मार्क आईटीबीपी ट्रेड्समैन इन 2014 फॉर डीएमई, मतलब मेडिकल के लिए जो कट ऑफ बनाई गई है उसके बेसिस पे हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो चलिए हमारा स्लाइड 1 शुरू होने वाला है। इससे पहले मैं चाहूंगा आप मेरे वीडियो को लाइक करके फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि जो भी आगे की अपडेट है वो फटाफट आपको मिल जाए। गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड या फिर किसी यूनिवर्सिटी का फॉर्म वगैरह भी आ रहा है तो वो सारी भी चीज़ें भी मैं इस चैनल पर डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलिए हम पहले स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। तो जी हाँ, पहला स्लाइड देख रहे होगे टेलर के पोस्ट के लिए। तो यहाँ पे जो कट ऑफ मार्क थी जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी यानी कि 4 कम्युनिटी में डिवाइड किया गया था कट ऑफ के लिए। तो अगर जो कैंडिडेट जनरल से बिलोंग करते तो उन्हें 68 मार्क्स की कट ऑफ बनाई गई थी। हालांकि जो कैंडिडेट ओबीसी से बिलोंग करते थे वो 63.6, एससी कैटेगरी वालों के लिए 60 एंड एसटी कैटेगरी वालों के लिए 48 मार्क्स बनाए गए थे। तो आप एसटी और जनरल के बीच के अगर आप डिफरेंस को देख रहे होंगे तो ऑलमोस्ट 40 मार्क्स का डिफरेंस है। जाहिर सी बात है गाइस कि एसटी का जो होता है कट ऑफ हमेशा एज कम्पेयर टू ओबीसी, एससी एंड जनरल हमेशा कम ही होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो कट ऑफ है वो काफी हाई बनाई गई है। अभी तो आपके लिए सिर्फ ट्रेलर है, मतलब कि टेलर के जो कट ऑफ आप देख रहे हो ये सिर्फ एक ट्रेलर है। अभी आगे आप जैसे जैसे बढ़ोगे ना, गार्डनर हो गया, वाटर कैरियर हो गया, तो ये जितने पोस्ट आएंगे ना ये आपको और भी आश्चर्य करेंगे। तो मैं चाहूंगा कि आप वीडियो को एटलीस्ट पूरा देखो ताकि आपको एक कंपैरिजन भी समझ में आए कि अलग अलग ट्रेड के लिए क्या क्या कट ऑफ बनाई गई थी। तो ज्यादा, और यहाँ पे मैं आपको एक चीज और क्लियर कर दूं, यहाँ पे दिया गया है टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट सेलेक्टेड फॉर डीएमई इज 46, यानी कि ये जो 46 कैंडिडेट इन लोगों ने टेलर के लिए सेलेक्ट करा था। और यहाँ पे आप देख भी पा रहे हो कि ये जो 46 कैंडिडेट इन लोगों ने सेलेक्ट करा है वो जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी यानी चारों कम्युनिटी के बंदों को मिलाकर के इन लोगों ने 46 कैंडिडेट को सेलेक्ट करा है। साथ में आप यहाँ पे किसी साइड आप स्क्रीनशॉट भी देख पा रहे होंगे जहाँ पे आपको ये भी दिख जाएगा कि कितनी पोस्ट वहां पे खाली थी, यानी कि कितने पोस्ट की जरूरत थी टेलर के लिए और कितने में से इन लोगों ने 46 को सेलेक्ट करा है। तो हम बढ़ते हैं अब मेरी अगली स्लाइड की तरफ। आपका टेलर का मेरे हिसाब से आपका डाउट सारा क्लियर हो गया होगा। जैसे ही आप बढ़ेंगे अगले स्लाइड पे तो आपको दिखेगा गार्डनर यानी कि माली। जी हाँ, माली की जो कट ऑफ है मुझे लगता है कि ये बहुत ही ज्यादा कट ऑफ बनाई गई है। जनरल में 88.80 मार्क्स यानी कि 88.80 मार्क्स, ये काफी हाई होता है। अगर वहीं ओबीसी की बात करो तो बहुत ज्यादा गैप नहीं है दोनों के बीच में, 87.20 मार्क्स है। और एससी और एसटी की बात करो तो 78.80 एंड 68 मार्क्स है। और अगर आप यहाँ पे एक चीज नोटिस करोगे, टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट सेलेक्टेड फॉर डीएमई इज 23, यानी कि 23 बंदों को सेलेक्ट किया गया था गार्डनर के लिए। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि पोस्ट कितनी यहाँ पे थी, उतने पोस्ट के लिए 23 बंदों को इन लोगों ने सेलेक्ट करा है। अब इसमें से वही 23 बंदों का मेडिकल होगा। अब इनमें से वापस एक लिस्ट आएगी जिस लिस्ट में कुछ चुनिंदे बंदों का नाम होगा कि जी हाँ ये सेलेक्ट कर लिए गए हैं। तो ये था आपके गार्डनर का। अब चल बढ़ते हैं अगली स्लाइड की तरफ।
जी हाँ, अगली साइड है कोबलर की तरफ। जी, आप यहाँ पे देख सकते हो कि जनरल, ओबीसी, एससी और एसटी ये चारों कम्युनिटी सेम एज इट इज पिछली स्लाइड की जैसे मैंने यहाँ पे भी बांटी है। आप देख सकते हो 74.40 मार्क्स और ओबीसी का 68.80 मार्क्स एंड एससी एसटी का 72.40 एंड 48.40 मार्क्स। जी, एक बारी वापस से आपको देखने को मिल रहा होगा एसटी और जनरल के बीच का गैप। ठीक है यार, आप कोई भी गवर्नमेंट जॉब उठा के देख लो, यहाँ पे इतना गैप होता ही है एसटी और जनरल के बीच में। ओबीसी और जनरल का कुछ बहुत क्या सिमिलर होता है, एक दो नंबर ऊपर नीचे हो जाता है, बट एससी एसटी एटलीस्ट तो दूर जाती है। लेकिन यहाँ पे सबसे जो गौर करने की बात है वो यहाँ पे एससी कैटेगरी की कि जो एससी का कट ऑफ है वो ओबीसी से भी ज्यादा, यानी कि ओबीसी को 68.80 मार्क्स पे सेलेक्ट करा गया है, वहीं एससी को 72.40 मार्क्स पे सेलेक्ट करा गया है। तो यहाँ पे ये एक मेजर डिफरेंस देखने को मिलेगा, वो सिर्फ कोबलर में मिलेगा। बाकी किसी पोस्ट में अभी तक मैंने देखा नहीं है पूरी वीडियो बनाने के दौरान। साथ में मैं अगर यहाँ पे बात करूँ टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट सेलेक्टेड फॉर डीएमई इज 41, यानी कि पूरे 41 बंदों को इन लोगों ने सेलेक्ट किया था मेडिकल के लिए। तो जी हाँ, कोबलर की कट ऑफ मुझे लगता है आपको क्लियर हो चुकी है कि मैं अगले कट ऑफ की तरफ बढ़ता हूँ। आप अगला कट ऑफ देख सकते हो, हमारे पास है वाटर कैरियर का। जी हाँ, वाटर कैरियर मुझे लगता है कि अब तक अगर किसी ट्रेड में सबसे ज्यादा फॉर्म डले हुए थे तो वो था मेरा वाटर कैरियर। जी, इस पोस्ट में मैं भी हूँ, मैं भी आपके सेम कैटेगरी में हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो जनरल की कट ऑफ 52.4, अब मान दो 82.4 है, और ओबीसी की 80 मार्क्स और एससी की 76, एसटी की 74। अब ये इसलिए ऐसा है क्योंकि आप पिछली वैकेंसी, जिस वैकेंसी की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ 2014 वाली, आप उसमें भी देख सकते हो कि यहाँ पे पोस्ट जो थी वाटर कैरियर के लिए सबसे ज्यादा थी। और आज जो हम लोग जिस फील्ड में, मतलब 2017 की वैकेंसी के हिसाब से भी देखा जाए तो हम लोग में भी सबसे ज्यादा जो पोस्ट है, सबसे ज्यादा सीट है, वो है वाटर कैरियर में। 95 सीट हमारे 2017 के में है, जिसकी वजह से मुझे लगता है कैंडिडेट सबसे ज्यादा इसमें आया, और ना ही कोई वर्क एक्सपीरियंस की जरूरत थी इस वाले फील्ड में आने के लिए। तो कहीं ना कहीं वाटर कैरियर में बहुत ज्यादा फॉर्म भरे गए हैं, और जो कट ऑफ बनी है गाइज वो भी बहुत ही हाई होगी। तो आपको एक चीज यहाँ पे मुझे लगता है आपका ये डाउट क्लियर होगा कि पिछली बार की क्या कट ऑफ रही होंगे। तो एक चीज मैं यहाँ पे एक बात और आपको सिमिलरली बताना चाहूंगा कि ये जितनी भी कट ऑफ मैंने उठाई है ये मेडिकल बेस्ड है। बाद में कट ऑफ एक नंबर दो नंबर ऊपर नीचे हो सकते हैं, क्योंकि कोई भी फाइनल कट ऑफ नहीं आता है। मैंने पूरी वेबसाइट चेक करी, आईटीबीपी रिक्रूटमेंट या फिर आईटीबीपी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, मैंने बहुत ही डिटेल में चेक करी, बट मैंने ऐसा कहीं भी नहीं पाया कि उन लोगों ने दिया हो ये चीज कि जब नई मेरिट लिस्ट बनी या फिर फाइनल कट ऑफ जब भी आई मेडिकल के बाद वो क्या थी, ऐसा कुछ भी नहीं था। जो भी फाइनल कट ऑफ थी वो एक्चुअली कट ऑफ नहीं थी, वो सिलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट थी, यानी कि जो जो बंदे सेलेक्ट हुए थे या तो उनका रोल नंबर वहां पे दिया गया होता, या तो उनके नाम और उनके पिताजी का नाम वहां पे दिया गया हुआ था। तो मुझे नहीं लगता कि अब इसमें आपका कोई भी डाउट होगा। साथ में चलिए बढ़ते हैं अगले स्लाइड की तरफ। अगले स्लाइड में आप देख सकते हैं एसके, जी हाँ, कर्मचारियों का। अब सफाई कर्मचारियों की बात करना चाहूंगा। सफाई कर्मचारियों में आप देखोगे तो यहाँ पे जो सेलेक्टेड कैंडिडेट है वाटर कैरियर में, आप देखो, आपने देखा होगा कि 168 कैंडिडेट सेलेक्ट किए गए थे, और यहीं पे अगर मैं सफाई कर्मचारी की बात करूं तो 182 कैंडिडेट यहाँ पे सेलेक्ट किए गए हैं। अगर मैं कट ऑफ की बात करूं तो जनरल के लिए 80 मार्क्स है, ओबीसी के लिए 76 मार्क्स, एससी के लिए भी 76, यानी कि सिमिलर है दोनों के मार्क्स। और एसटी की बात करूं तो 71.6 मार्क्स दिए गए हुए हैं। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि मेजर कितना हाई कट ऑफ है, यानी कि 100 मार्क्स ट्रेड टेस्ट और एग्जामिनेशन को मिला करके 100 मार्क्स का पेपर बन रहा है, उसमें से इन लोगों ने 80-80 मार्क्स के कट ऑफ बनाए थे। लेकिन अगर मैं फिलहाल, अगर जो अभी करंट सिचुएशन चल रही थी अगर मैं उसकी बात करूं, तो जो हमारे ट्रेड टेस्ट हुए, अगर मैं ट्रेड टेस्ट की बात करता हूँ, मैं वाटर कैरियर में था, तो मैं वाटर कैरियर के बारे में थोड़ा डिटेल में आपसे डिस्कस कर देता हूँ। क्योंकि मैं वाटर कैरियर में था, मैंने देखा कि इसका सबसे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है कैंप में, यानी कि किस कैंप में आपका ट्रेड टेस्ट हुआ, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि गाइज मैं आपको यहाँ पे एक चीज क्लियर कर दूं कि कैंप, जैसे कि मेरा इलाहाबाद में था, तो इलाहाबाद में मैंने देखा कि जितने भी कैंडिडेट वहां पे थे, जो मोस्ट ऑफ कैंडिडेट को जो मार्क्स वहां पे दिए गए थे ट्रेड टेस्ट के बाद, चाहे उन लोगों ने अच्छा काम किया था चाहे अच्छा काम नहीं किया था, अगर उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था तो उन लोगों ने 20 से 25 मार्क्स दिए, जैसा कि आप मेरा भी देखा होगा आपने 24 पॉइंट समथिंग, मुझे 24.8 मार्क्स आई थिंक अराउंड मिले हुए थे। बाकी जिन कैंडिडेट ने बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं किया उन लोग को 16 से ऊपर और 20 के बीच में, या 17, 18, 19, 20 कुछ इसके अराउंड में मार्क्स दिए हुए हैं। हालांकि वही कुछ स्टूडेंट, आप मेरे कमेंट में जाके चेक करोगे तो कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो मुझे बता रहे हैं कि सर मेरा वाटर कैरियर में मुझे 32 मार्क्स मिले, मुझे मिले, और कुछ कैंडिडेट बताते हैं कि सर मुझे
42 मार्क्स भी मिले हुए हैं। आप कमेंट जाके एक बारी चेक कर लेना मेरे अलग-अलग वीडियोज़ के, तो वहाँ पे आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी। तो यार मेरा आईटीबीपी वालों से सिर्फ एक क्वेश्चन है कि अगर आप एक कैंडिडेट को इतने अधिक मार्क्स दे रहे हो, दूसरे को इतना कम दे रहे हो ट्रेड टेस्ट में, तो किस बिहाफ पे अगर वो 50 मार्क्स के क्वेश्चन पेपर को 50 मार्क्स ला भी दे रहा है, तो भी अगर वो अपने ट्रेड टेस्ट जो भी मार्क्स है, अगर ट्रेड टेस्ट का मार्क्स भी ऐड करेगा, तो भी वो अपने कट ऑफ के पास आस-पास भी नहीं घूम रहा है। तो कहीं न कहीं इसमें सबसे ज़्यादा जो बड़ा इम्पैक्ट पड़ रहा है, वो बन रहा है हमारे ट्रेड टेस्ट के लिए, क्योंकि चलो एग्ज़ाम तो हमारे हाथ में है, जितने मार्क्स हम लोग सही करने वाले, जितने क्वेश्चन सही करेंगे, उतने मार्क्स हमें मिल जाएँगे। हो सकता है बाद में वेटेज नॉर्मलाइजेशन वगैरह करो तो आप 1-2 नंबर नॉर्मलाइजेशन में तो आप 1 आध नंबर ऊपर कर दोगे, लेकिन सबसे बड़ा इम्पैक्ट यहाँ पे ट्रेड टेस्ट का ही आपको पड़ने वाला है। तो फिलहाल इस बात को इतना नहीं खींचते, चलिए सफाई कर्मचारी की बात करते हैं। सफाई कर्मचारी की जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट सेलेक्टेड फॉर डीएमई है वो है 182, यानी कि 182 कैंडिडेट सेलेक्ट करे, जो कि वाटर कैरियर से भी यहाँ पे ज्यादा है। साथ में अब बड़ा ही डाउट होता है कुक को लेकर के, तो कुक की बात करते हैं। टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट सेलेक्टेड फॉर डीएमई इज 181, यानी कि कुक के पोस्ट में 181 बंदों को इन लोगों ने सेलेक्ट करा है। अगर वहीं मैं कट ऑफ की बात करूं तो जनरल के लिए 73.6 मार्क्स दिए गए थे, वहीं ओबीसी को 68.8 मार्क्स दिए गए थे, एससी के लिए 64 एंड एसटी के लिए 64, यानी कि एससी एसटी दोनों ही सिमिलर थे, सेम नंबर पे दोनों के सिलेक्शन हुए हुए हैं। तो मुझे लगता है कुक का भी आपका डाउट यहाँ पे क्लियर हो चुका होगा। चलिए तो अगले की तरफ बढ़ते हैं, वो है आपका वॉशरमैन का। वॉशरमैन में आप देख सकते हो, यानी कि धोबी कपड़े धुलने वाले जो ट्रेड थी, अगर मैं उसकी बात करूं तो यहाँ पे जनरल के लिए जो मार्किंग की गई थी कट ऑफ की, वो थी 76.4 मार्क्स। अगर मैं वही बात करूं ओबीसी की, तो वो थी 72.8, एससी का 68 एंड एसटी जो भी थी कम्युनिटी, वो था 54। तो यहाँ पे आप एक कंपैरिजन भी देख पा रहे होंगे, जो एग्जांपल कि अलग अलग ट्रेड और अलग अलग जो भी ट्रेड या फिर कैंडिडेट है या फिर कम्युनिटी की बात कर लूँ मैं, अलग अलग ट्रेड, तो यहाँ पे आप देख भी पा रहे हो कि अलग अलग जो ट्रेड है, अलग अलग कम्युनिटी है, उन दोनों के बीच में कितना लंबा गैप है या फिर कितने अधिक मार्क्स का गैप है। तो मुझे लगता है आपका कुक और वॉशरमैन का भी डाउट क्लियर हो गया होगा। और अगर यही बात किया जाए वॉशरमैन में सेलेक्टेड कैंडिडेट की, तो वो थी 72, यानी कि 72 लोगों को यहाँ पे सेलेक्ट किया गया था मेडिकल कराने के लिए। तो हम बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड, जो कि है बार्बर, यानी कि नाई। नाई के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट सेलेक्टेड फॉर डीएमई थे, वो थे 61, यानी कि 61 कैंडिडेट को इन लोगों ने सेलेक्ट करा था मेडिकल कराने के लिए। अगर वही बात करूँ कट ऑफ की, तो जनरल के लिए इन लोगों ने बनाया था 77.20 मार्क्स, ओबीसी के लिए 74.40 मार्क्स, एससी के लिए 63.60 मार्क्स एंड एसटी के लिए 58 मार्क्स। गाइस अब जैसा कि मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे स्लाइड जो हमारी थी वो कंप्लीट हो गई है। आपने अलग अलग ट्रेड के लिए अलग अलग मार्किंग सिस्टम भी देख लिया कि किसकी कट ऑफ कितने मार्क्स पे बनी हुई थी। तो जैसा कि मुझे लगता है कि आपके अब तक के सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर आपका कोई भी डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं रिप्लाई करूंगा आपको। और यहाँ पे आईटीबीपी से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे सिर्फ एक विश है कि यार जिस हिसाब से आपने ये मेरिट लिस्ट बनाई थी पिछली वाली 2014 की वैकेंसी की, मैं ऐसा होप करता हूँ कि 2017 वाली वैकेंसी में आप ये कट ऑफ को बिल्कुल फॉलो नहीं करो। अगर आप इस कट ऑफ को फॉलो करोगे तो मुझे लगता है कि इससे कितने सारे कैंडिडेट अगर 50 में से 50 नंबर ला भी रहे तो भी पहुंच पाएगा। सो जय हिंद, वंदे मातरम।